रजवाड़ा इंदौर का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक है, जिसे होलकर वंश की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। इसका निर्माण मल्हार राव होलकर ने 1747 में शुरू करवाया था और बाद में उनके पोते मल्हार राव द्वितीय ने इसे पूरा कराया। ये 7 मंजिला महल फ्रेंच, मराठा और मुगल वास्तुकला का अद्भुत संगम है। इसकी निचली 3 मंजिलें पत्थर से और ऊपरी 4 मंजिलें लकड़ी से बनी है। महल का मुख्य द्वार विशाल लकड़ी का है, जिसे लोहे की कीलों से सजाया गया है, और अंदर का गणेश हॉल फ्रेंच शैली में निर्मित है। इतिहास में इस महल में 3 बार आग लगी, 1801, 1908 और 1984 में, लेकिन हर बार इसे फिर से पुनर्निर्मित किया गया। 1984 की आग में महल को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में इसे मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया। आज राजवाड़ा न केवल एक पर्यटक स्थल है, बल्कि इंदौर की आत्मा और गौरव का प्रतीक भी है। हाल ही में स्वतंत्रता के बाद पहली बार यहां राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिससे यह स्थल फिर से ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना। राजवाड़ा की वास्तुकला एक अद्वितीय मिश्रण है, जो मराठा, मुगल और फ्रेंच शैलियों को एक साथ समेटे हुए है। इसे देखकर लगता है जैसे इतिहास ने खुद को पत्थर और लकड़ी में उकेर दिया हो। यह 7 मंजिला महल 2 हिस्सों में बंटा है, एक पुराना हिस्सा शहर के पुराने क्षेत्र में और दूसरा नया हिस्सा शहर के बीचों बीच। इसकी निचली 3 मंजिलें पत्थर से और ऊपरी 4 मंजिलें लकड़ी और ईंट से बनी है। महल का प्रवेश द्वार एक विशाल लकड़ी का दरवाजा है, जिस पर लोहे की कीलें जड़ी हुई है, और उसके ऊपर एक भव्य तोरण द्वार है। महल के अंदर का गणेश हॉल फ्रेंच शैली में बना है, जबकि खिड़कियां, बालकनियां और गलियारे मराठा अलंकरणों से सजे हैं। महल की संरचना आयताकार है और इसके चारों कोनों पर बेलनाकार बुर्ज हैं। झरोखे, जालियां और छतरियां इसकी वास्तुकला को और भी आकर्षक बनाते हैं। एक खास बात यह है कि महल के पुनर्निर्माण में 200 साल पुराने ब्लूप्रिंट का उपयोग किया गया था, ताकि इसकी ऐतिहासिक पहचान बनी रहे। हाँ, राजवाड़ा के आसपास कई रोचक संग्रहालय और बाजार हैं, जो इंदौर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को जीवंत बनाते हैं। हाँ, संग्रहालय। पहला, केंद्रीय संग्रहालय यानी सेंट्रल म्यूजियम। राजवाड़ा से कुछ ही दूरी पर स्थित ये संग्रहालय प्राचीन मूर्तियों, सिक्कों और ऐतिहासिक वस्तुओं का भंडार है। यहाँ परमार काल की मूर्तियां और होलकर वंश से जुड़ी कई दुर्लभ वस्तुएं देखी जा सकती हैं। बाजार। एक, राजवाड़ा मार्केट। ये इंदौर का सबसे प्रसिद्ध व्यस्त बाजार है। यहाँ पारंपरिक परिधान, हस्तशिल्प, चूड़ियां और सजावटी वस्तुएं मिलती है। माहेश्वरी और चंदेरी साड़ियों के लिए ये जगह खास मानी जाती है। दूसरा, सराफा बाजार। ये भारत का पहला आधी रात तक खुलने वाला स्ट्रीट फूड मार्केट है। दिन में ये आभूषणों का बाजार होता है, लेकिन रात में ये स्वादिष्ट इंदौरी व्यंजनों का स्वर्ग बन जाता है, जैसे पोहा जलेबी, साबूदाना खिचड़ी, भुट्टे की कीस और दही बड़े। तीसरा, राजवाड़ा क्लॉथ मार्केट। 1922 में स्थापित ये थोक कपड़ा बाजार पारंपरिक और आधुनिक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 2500 से अधिक दुकानें हैं और ये व्यापारियों और खरीदारों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। राजवाड़ा और उसके आसपास के संग्रहालय और बाजारों में कई विशेष गतिविधियां और अनुभव होते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां। राजवाड़ा महल में लाइट एंड साउंड शो। कभी कभी यहाँ ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जाते हैं, जो होलकर वंश की गाथा को जीवंत करते हैं। त्योहारों पर सजावट और आयोजन। दीपावली, गणेश चतुर्थी और होलकर जयंती जैसे अवसरों पर महल को भव्य रूप से सजाया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बाजारों में गतिविधियां। सराफा बाजार में नाइट फूड वॉक। रात 8 बजे के बाद यह इलाका एक जीवंत स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में बदल जाता है। यहाँ फूड वॉक टूर भी आयोजित किए जाते हैं, जहाँ गाइड आपको इंदौरी स्वादों से परिचित कराते हैं। राजवाड़ा मार्केट में हस्तशिल्प प्रदर्शनियां। त्योहारों के समय यहाँ स्थानीय कारीगरों की प्रदर्शनियां लगती है, जहां आप लाइव डेमो देख सकते हैं, जैसे चूड़ी बनाना, ब्लॉक प्रिंटिंग आदि। सांस्कृतिक गतिविधियां। केंद्रीय संग्रहालय में शैक्षणिक टूर। स्कूलों और कॉलेजों के लिए गाइडेड टूर और वर्कशॉप्स आयोजित की जाती हैं, जहां इतिहास और पुरातत्व से जुड़ी जानकारी दी जाती है।
फोटोग्राफी और स्केचिंग स्पॉट्स। राजवाड़ा और उसके आसपास की वास्तुकला फोटोग्राफर और कलाकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कई लोग यहाँ स्केचिंग और पेंटिंग के लिए आते हैं। राजवाड़ा और उसके आसपास सिर्फ इतिहास और खरीदारी ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे अनुभव भी हैं जो आपकी यात्रा को और भी खास बना सकते हैं। यानी कि कला और शिल्प। काफी स्थानीय संस्थान और कलाकार पर्यटकों के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग, टेराकोटा मूर्तिकला और वारली पेंटिंग जैसी पारंपरिक कलाओं की कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। स्ट्रीट आर्ट और म्यूरल्स। राजवाड़ा के आसपास की गलियों में रंग बिरंगे म्यूरल्स और स्ट्रीट आर्ट देखने को मिलते हैं जो इंदौर की संस्कृति और लोक कथाओं को दर्शाते हैं। प्यारे फोटोग्राफी और इंस्टाग्राम स्पॉट्स। कृष्णपुरा छतरियां। होलकर वंश की स्मृति में बनी ये छतरियां शाम के समय बेहद खूबसूरत लगती है और फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग समान है। गोपाल मंदिर। राजवाड़ा के पास स्थित ये मंदिर अपनी संगमरमर की नक्काशी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। संगीत और नृत्य। खुले मंच पर लोक संगीत। त्योहारों या खास मौकों पर राजवाड़ा के सामने लोक कलाकारों द्वारा मालवी लोकगीत और नृत्य प्रस्तुतियां होती हैं। संगीत प्रेमियों के लिए गांधी हॉल में कार्यक्रम। ये ऐतिहासिक भवन अक्सर शास्त्रीय संगीत और नाटक आयोजनों का स्थल होता है। शांति और ध्यान। राजवाड़ा गार्डन में ध्यान और योग। सुबह के समय यह स्थानीय लोग योग और ध्यान करते हैं। आप भी इसमें शामिल होकर दिन की शुरुआत सुकून से कर सकते हैं। राजवाड़े इंदौर में हाल ही में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और कुछ अभी भी जारी है। साल मिथोड़ा गया है, फिर सुनिए आपका नाम देगा। 19 मई इंदौर में एक मंचीय नाट्य प्रस्तुति देवी अहिल्या की पूर्ण गाथा, जिसमें उनके जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाया गया। 20 मई ऐतिहासिक राजवाड़ा परिसर में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें मालवा संस्कृति की झलक, पारंपरिक भोजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। 20 से 31 मई पूरा राज्य में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला, जिनमें लोकनाट्य, संगीत, महिला सशक्तिकरण पर आधारित आयोजन और पारंपरिक कला प्रदर्शनियां शामिल है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।